अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें कहता है फॉर z बिलोंग्स टू c, कोई एक नंबर हमारे पास z होगा, वो बिलोंग करेगा कम्प्लेक्स नंबर से, तो हमने शो करवाना है शो डैट। तो इसका फर्स्ट पार्ट है z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। सपोज हमारे पास एक नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या होता है a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है b। रियल पार्ट आयोटा के बगैर वाली टर्म होती है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है। तो अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं z हमारे पास इक्वल टू है a प्लस बी आयोटा के, और z का कंजुगेट हमारे पास इक्वल है a माइनस बी आयोटा के। z अगर हमारे पास a प्लस बी आयोटा है तो कंजुगेट में क्या करते होते हैं, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाते हैं। एडिंग 1 एंड 2। तो जब हम इसे ऐड करवाएंगे तो ये बनेगा z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। अब यहाँ से हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो ये बनेगा a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। अब ये प्लस बी आयोटा है, ये माइनस का बी आयोटा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बचेगा 2a। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड करवा देंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ये टर्म बनानी है और हमने इसको साबित करना है कि ये बराबर है रियल पार्ट ऑफ z के। तो जब हम लिखते हैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा हमारे पास a हमारे पास किसके इक्वल है, रियल पार्ट ऑफ z के। ये हमारे पास इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ z के। तो यहाँ से हमारे पास z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल आ गया, रियल पार्ट ऑफ z के। तो हमने साबित कर दिया, हेंस शोन। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास z माइनस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। z इक्वल है a प्लस बी आयोटा के, तो z कंजुगेट हमारे पास किसके इक्वल होगा, a माइनस बी आयोटा के। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा a प्लस बी आयोटा माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस बी आयोटा बन जाएगा। अब ये प्लस है और माइनस से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2b आयोटा। अब हम दोनों साइड्स को 2 आयोटा से डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड
both sides by 2 iota which is not equal to 0। डिवाइड हम उस टर्म के साथ करवाते होते हैं जो 0 के इक्वल नहीं होती, इस वजह से हमने 2 iota के साथ डिवाइड करवाना है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में 2 iota है, तो यहाँ पे बनेगा z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 iota इज इक्वल टू 2b iota डिवाइडेड बाय 2 iota। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये iota इस iota से कट जाएगा, तो ये हमारे पास पीछे क्या बचेगा b। b हमारे पास किसके इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के, तो हम इसको इज इक्वल टू लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ से हमारे पास z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 iota किसके बराबर आ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। तो यहाँ से हम लिख देते हैं हैंस शोन, हमने साबित कर दिया कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 iota इक्वल होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। तो अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास z mod का स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ z। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं z किसके इक्वल है, a प्लस b iota के। z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, a माइनस b iota के। तो जो मॉडुलस ऑफ z होता है वो इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो जब इसका मोड ख़त्म करेंगे उसके लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, सॉरी स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, तो इस वजह से हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। तो ये बनेगा स्क्वायर, इसका यहाँ पे आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास z मॉडुलस स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम z का कॉन्जुगेट इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं नाउ z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस b iota और a माइनस b iota। ये हमारे पास देखिए फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो हमारे पास इक्वल होता है a प्लस b के और a माइनस b के। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर बना लेंगे, ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b iota का स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर iota का स्क्वायर। हमें पता है iota स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। iota स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ से ये हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के, तो इज इक्वल टू आई हमारे पास मोड ऑफ z के स्क्वायर के। तो हमने साबित कर दिया z डॉट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस शोन। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।